सर, वेनेजुएला कांड करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत को धमका रहे हैं कि मोदी को मुझे कुछ करना चाहिए था, क्या वो रशिया से तेल जो ले रहा है उसको खरीदना कम करेगा? ये सारे सवाल मंडरा रहे हैं और हमारे विपक्ष ने तो मोदी सरकार से सवाल करने शुरू कर दिए हैं। देखिए किस तरह के मीम आ रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को वेनेजुएला कांड के बाद? देखिए, हमारे विपक्ष की तो क्या बात करें, जो अपनी लीडरशिप से तो सवाल पूछ नहीं सकते, तो वो उसी पे तंग कर कसते हैं जिनको जो जवाब नहीं देता, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और देना भी नहीं चाहिए। गली में बहुत भौंकते रहते हैं कौन कौन किसको जवाब दे। अमेरिका ने जो भी किया है, चाहे वो वेनेजुएला से किया, उससे पहले अफगानिस्तान में किया, उससे पहले इराक में किया, उससे हर जहाँ जहाँ इसने मुंह मारा, लीबिया में किया, वहाँ सारे टुच्ची सरकारें थी, टूट फूट मची हुई थी। अमेरिका हमेशा पहले उस देश को तोड़ता है। जैसे हमारे देश में भी इसने गड़बड़ शुरू कर रखी है, कभी वोट चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है, कभी SIR पे क्वेश्चन उठ जाते हैं, कभी कुछ होता कभी कुछ होता है, जुडिशरी को भी लपेट रहे हैं, और उन हालात में वो अपना काम कर जाता है। वेनेजुएला अनलाइक अदर केसेस, वेनेजुएला में टेक्निकली रजीम चेंज नहीं हुआ है। वेनेजुएला की जो सक्सेशन है जो उन्होंने पहले प्लान की हुई थी, वो अभी जो बन गई है, उनकी रॉड्रिक्स ने चार्ज संभाल लिया है। तो एक क्लासिकल जो उसने इसका यूनुस का जैसे बांग्लादेश में किया था वैसा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ एम भी डिफरेंट है। रही बात बड़े मुल्कों से पंगा लेने की, अंजू जी, तो ये बुली है, अमेरिका बुली है, ये इन्हीं देशों को डरा सकता है। कोई कल को लोग बोले थे कि पता चला जी हमारे मोदी साहब को उठा के ले गए, ऐसे थोड़ी होता है। मोदी साहब को उठाना तो दूर की बात है, अंदर कैसे एक जहाज आया था F-35, वो वहाँ के जैम करके वहाँ बिठा दिया, फिर उसको ना डीएक्टिवेट करके उसको उठा के ले गए, डेड बॉडी बना के। उनको हमारी काबिलियत पता है। तो बाकी अपोजिशन वाले जो, हमें नहीं पता उन्होंने क्या क्या किया है। MOU साइन किया है चाइना के साथ, न्यूक्लियर सीक्रेट्स देने की कोशिश, ऑफर किया था ओपनली पाकिस्तान को, RNW की पूरी लिस्ट दे के पाकिस्तान को मरवा दिए। इन लोगों की, ये तो घटिया देशद्रोही लोग हैं, इनकी बात करनी जाए, इन पे बात समय बिताना ही बेवकूफ़ी है। बट हाँ, एक नया जो इसने कांड किया है अमेरिका ने, देखिए अमेरिका की पॉलिसी शुरू से रही है कि घर के दूर आग लगा के रखो। अमेरिका की खुशकिस्मती ये है कि दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े महासागर है, एक तरफ अटलांटिक, एक तरफ पैसिफिक है, तो ये आइसोलेटेड रहा दुनिया से। जो लैटिन अमेरिका वाले हम जा रहे हो, इतने टूटे फूटे देश हैं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, अमेजोन के जंगल भरे पड़े हैं, लेकिन वो उनकी उस किस्म की डेवलपमेंट हुई नहीं। और समहाउ ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पे रूल किया, लेकिन लैटिन अमेरिका को वो ग्रांटेड लेता रहा, लेकिन उनको काबू नहीं कर पाया। आज अगर आप देखें मोटा मोटा, अगर ऊपर से भी देखें आप, तो अर्जेंटीना ने तो यूके से लड़ाई लड़ी थी, तो वेस्ट से लड़ा, वेनेजुएला से इसका पंगा चल रहा है, क्यूबा से ये खुश नहीं है, कोलंबिया से इसकी प्रॉब्लम है, ब्राज़ील इसको ये पसंद ही नहीं करता कि ब्रिक्स का बी ही ब्राज़ील से स्टार्ट होता है। ये जो इसने कांड किया है, इसमें इसने पहली बार अपने घर के पास आग सुलगाई है। और ऐसा लग रहा है मुझे, अभी समय बताएगा, कुछ हफ्ते बीतेंगे, कि इन्होंने ये करना था, ये सोचा था कि हम करेंगे, हम मुद्रों को उठा के लेके आएंगे। आगे क्या करना है वो मुझे लगता नहीं कि वहाँ एक क्लैरिटी है, क्योंकि मुद्रों ने आने से पहले क्या था, पूरे वेनेजुएला का जो तेल था, जो दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, उस पर अमेरिकन कंपनीज ड्रिल करती थी, सेल करती थी, अमेरिका पैसा कमा रहा था। इसने आके नेशनलाइज किया और वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। प्लस वेनेजुएला भी जैसे अमेजन फॉरेस्ट है, वैसे ही वेनेजुएला के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल, मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में है। तो ये वही बात होगी ना कि एक बड़े एक ठाकुर जमींदार के बगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रह रही हो, तो वो आपको पता, हमारी फिल्मों में दिखाते थे क्या होता, तो वो उन्होंने किया। लेकिन अगर ये अब ये करने की कोशिश करेंगे कि पूरी अमेरिकन कंपनीज के हवाले ऑयल प्रोडक्शन करेंगे, तो उसके बदले में अगर वहाँ सिविल वॉर स्टार्ट हुई, और उसका रीज़न ये नहीं कि वेनेजुएला वालों को पसंद नहीं, वेनेजुएला का जो बुरा लगाव तो लगा, क्योंकि वेनेजुएला में ऐसे भी लोग थे ना जो इस मुद्रों को हटाना चाहते थे, वो उसने पेनिट्रेशन कर रखी थी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका ने। वहाँ हर्ट हुआ चाइना, जो जहाज इसने पकड़े तेल से भरे हुए, तो उन जहाज़ों के तेल की पेमेंट चाइना कर चुका था, और इसने बार बार बोल रहा है कि मैं पनामा में और ग्रीनलैंड में कुछ करूँगा, क्योंकि वहाँ चाइनीज़ बड़े घूम रहे हैं। तो चाइना का जो चीज़ में वो माहिर है, चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, उसको पता है उसकी फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं है। उनके पास 2-3 बड़ी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ हैं। एक तो ये है कि ये अंदर अंदर जड़ें काटता है, USA के अंदर चाइना के पुलिस स्टेशन हैं, ये भी सबको पता है। दूसरा, ये प्रॉक्सी वार लड़ाता है।
वेनेजुएला के अंदर हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा होल्ड है। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है, ईरान चाइना पे डिपेंडेंट है। तो अगर इन्होंने यहाँ तक किया, वहाँ पे छोड़ दिया कि स्टेटमेंट ऑफ कर, ये फिक्स मैच था ना, उसकी बीवी को उठा के क्यों लेके गए? अब तो कह रहे हैं वो भी शामिल थी ड्रग ट्रेड में। 1% ड्रग जो है अमेरिका की, 1%, 1% वो वेनेजुएला से जाती है। तो ये कोई बनता नहीं है, मतलब ये तो बहाना है। तो अगर इसने इसके आगे बढ़ के अमेरिका ने दखल देने की कोशिश की वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि नई जो रॉड्रिग्स ने क्या बोला कि हाँ हम कोऑपरेट करेंगे अमेरिका के साथ। साथ में ये भी खबर आ रही है कि 647 टन सिल्वर वहाँ से गायब कर दिया गया है। तो अगर ये कुछ करेंगे, और चाइना वही करेगा जो वो कर सकता है, एक इंसर्जेंसी, और पहला वर्ल्ड वार 2 के बाद एक पहला इंस्टांस होगा कि अमेरिका के बैकयार्ड में एक इंसर्जेंसी शुरू होती है। उसका खमियाजा कौन भुगतेगा वो समय बताएगा। तो मैं इस डिसीजन को, लीगली तो गलत है, एथिकली भी गलत है, और स्ट्रेटजिकली आने वाले, टैक्टिकली बड़ा अच्छा था, टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी। हमने सब कुछ जैम कर दिया, ब्लैकआउट कर दिया, आपके नीचे उतरे लोग, 80 लोगों को मारा और उठा के ले गए। टैक्टिकली बहुत अच्छा है। तो टैक्टिकली पाकिस्तान भी बहुत अच्छा काम करता है, कारगिल, पहलगाम, टैक्टिकल तो हमारा ये भी है। उसके आगे उनको समझ नहीं आती करना क्या है। और अमेरिका की हिस्ट्री ये बताती है कि जहाँ इन्होंने हाथ डाला वहाँ मार खाई है, वियतनाम से लेके अफगानिस्तान तक। तो वेनेजुएला भी मुझे कोई लगता नहीं है, ये जो लोगों को जोश चढ़ा हुआ ना कि भाई अमेरिका कैन डू एवरीथिंग, अमेरिका कैन डू एवरीथिंग ओनली विद वीक नेशंस। हमारी तरफ अगर आंख उठा के देखे, इसको मैं ऐसे देखता हूँ, और मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने अपने आप को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया, ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रीनलैंड में क्या करता है, उसके बाद पता चलेगा। जी। लेकिन कर्नल साहब, सबसे अहम बात तो ये है कि वेनेजुएला कांड करने के बाद वहां पर जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट कोई प्रेसिडेंट बना दिया, उसको भी आंखें दिखा दी, उसको भी डरा धमका दिया कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, अमेरिका का कहना नहीं मानोगे, तो मदुरो से भी बुरा हाल होगा। और अब तो मदुरो का बेटा भी वहां पर मोर्चा संभाल रहा है, और तो और वहां का ऑपोजिशन भी एक साथ सड़कों पर उतरा हुआ है, क्योंकि ये देश का मुद्दा आ गया। तो लगता है यहाँ पर कि वो मधुमक्खी के छत्ते में कहीं हाथ तो नहीं डाल दिया ट्रंप ने? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप वहाँ की प्रेसिडेंट हैं नई वाली, और आपको डराया जाएगा, तो आप क्या करोगे? देखो, देशभगत तो हर होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने ठेका ले रखा है, हर बंदा देशभगत होता है। इसका एग्जाम्पल आपने ईरान में देखा, ईरान के लोग कितने परेशान थे खुमैनी से, लेकिन जैसे इजरायली मिसाइल वहाँ पहुँचनी शुरू की, पूरा ईरान इकट्ठा हो गया। ये तो हमारे देश में भी ये रिवाज था कि जब दुश्मन से लड़ते थे पूरा देश इकट्ठा होता था। आज भी देश तो इकट्ठा होता है, अपोजिशन दूरी अलग ही गाती है। तो अगर आप प्रेसिडेंट हैं और आपके ऊपर इतनी थ्रेट है, और आपने देखा कि आपके प्रेडिसेसर को ऐसे उठा के लेके गए, ह्यूमिलेट किया, तो आप क्या करोगे? आप ऊपर से हेलो सर, यस मैम करते रहोगे, और खुद ही अपने लोगों को बोलोगे भाई इनके इंटरेस्ट हैं, इनका इंटरेस्ट वहाँ क्या, ऑयल में है, मिनरल्स में है, और ओर में है, कि इनको सबोटाइज करना शुरू कर दो। और इंसर्जेंसी दूसरे देश में जाके आज तक कोई नहीं लड़ पाया। ये वर्ल्ड का एक हिस्टोरिक फैक्ट है। हमने भी IPKF श्रीलंका में भेज के अपने हाथ जला के देखे हैं। आप दूसरे की फटे में पैर नहीं डाल सकते मिलिटरीली। तो जो आप कह रही हो कि मधुमक्खी के उसमें छत्ते में, ये लग तो यही रहा है, अनलेस अनटिल कुछ रुक जाए। रुकने के लिए तो उन्होंने किया नहीं होगा, ये तो हमें पता ही है। इस ऑपरेशन में इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना ही है, बाकी समय बताएगा।